दोस्तों ये सिरका का वाइट सीलर है। ये देखिए इसमें सीलर है और ये इसमें हार्डनर है। तो ये 5 किलो सीलर है और 2.5 लीटर हमारा हार्डनर है। तो ये सीलर किलो से आता है और हार्डनर जो है वो लीटर से आता है। देखिए डब्बा खाली है। तो ये हमारा 5 किलो है, किलो के वजन से आता है और हार्डनर इसका वो लीटर से आता है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना बनाने से पहले और एक डब्बे से नाप के इसका माल डाल लेना है। ये डब्बा हमारा 1 किलो का है। ये देखिए ये हमारा डब्बा तकरीबन 1 किलो का है। तो ये एक तो ये 2 डब्बा हम इसका माल निकाल लेते हैं व्हाइट सीलर का। ये देखिए 2 डब्बा व्हाइट सीलर का हमने माल निकाल लिया और अब इसमें हमको 1 लीटर इसका हार्डनर ऐड करना है। तो ये हम हार्डनर खोल लेते हैं फटाफट। तो ये देखिए ये इसमें हम 1 लीटर हार्डनर डालेंगे। तो ये डब्बा 1 लीटर से कम का है तो इसमें हम थोड़ा और ऐड करेंगे तो हमारा 1 लीटर हार्डनर पूरा हो जाएगा। और इसका हम अब इसमें हम थिनर ऐड करेंगे। थिनर भी हम 1 डब्बा इसमें डालेंगे ताकि ज्यादा माल पतला ना हो। ज्यादा पतला हो जाएगा तो फिर माल स्प्रे करते समय लटक जाता है, तो इसलिए इसका माल ज्यादा पतला नहीं करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे नए एक वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हमारा यूट्यूब चैनल कल्पना प्रिंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें हमारे वीडियो नए नए देखने के लिए। तो ये देखिए फिर इसको गन में डालकर ऐसे इसको जो आपने इपोक्सी कर रखा है और सूख जाने के बाद उसमें सैंडिंग कर देना 220 नंबर से। सैंडिंग करने के बाद उसमें ये व्हाइट सीलर अप्लाई कर देना। देखिए इस तरह स्प्रे से इसमें व्हाइट सीलर इसको पूरा डाल देना है। तो ये हमारा ये मंदिर है। तो मंदिर में हम ये व्हाइट सीलर कर रहे हैं। इसमें व्हाइट पीओ होना है। तो इसमें हम ये मंदिर में व्हाइट सीलर का पहला कोट अभी डाल रहे हैं। इपोक्सी हमने डाल चुके हैं और इपोक्सी सूखने के बाद हमने सैंडिंग भी कर दी। सैंडिंग करने के बाद ये हम व्हाइट सीलर का पहला कोट इसमें डालने लग रहे हैं। तो ऐसे व्हाइट सीलर का पहला कोट आपको डाल देना पूरे बराबर से। ये देखिए इसी तरह गन बराबर से चलाना। इसमें भी तीन से 4 बार डालना पड़ेगा क्योंकि ये खड़े में है। खड़े में माल ज्यादा नहीं पड़ पाता, तो इसलिए इसमें कई बार आपको स्प्रे चलाना पड़ेगा तभी ये माल पूरा होगा। तो 3 से 4 बार इसमें माल डालना पड़ेगा तभी इसमें माल पूरा पड़ पाएगा। यदि आप कम डालेंगे तो फिर आपको इसमें दूसरे कोट में फिर ज्यादा माल डालना पड़ेगा। तो इसलिए सीलर का पहला कोट है। दूसरा कोट इसको 5 से 6 घंटा सूखने देना है और पूरी तरह से सूख जाने के बाद फिर इसमें हम सैंडिंग करेंगे। फिलर चेक करने के बाद व्हाइट फिलर चेक कर लेना है। उसके बाद फिर इसकी सैंडिंग कर देनी है। सैंडिंग करने के बाद फिर आप दूसरा कोट इसमें डालेंगे। तो ये पहला कोट अभी डाल रहे हैं हम। तो इसमें 3 से 4 बार वैसे ही डालना है, माल कम ना रहे। नहीं तो आपको जब हाई ग्लोस व्हाइट हाई ग्लोस करोगे तो फिर दिक्कत आएगी, फिर वो माल ज्यादा डालना पड़ेगा। तो इसलिए इसमें पहले से ही ध्यान रखें कि सीलर की पूरी कोटिंग होनी चाहिए। पूरा लेयर बराबर से सीलर डालना हमारे को। सीलर कम नहीं डालना, सीलर कहीं भी कम ज्यादा नहीं करना। सीलर बराबर से इसमें पूरे में डालते रहना है। तो ये सिरका का व्हाइट सीलर है। आप कोई सी भी कंपनी का सीलर लेते हैं पीयू का सीलर, तो उसको ऐसे ही आपने डालना है। सेम प्रोसेस से माल बनेगा। सभी का रेशियो सेम होता है, किसी का रेशियो पीयू में फर्क नहीं होता। अगर रेशियो में फर्क होता है तो पॉलिस्टर में होता है। पॉलिस्टर में आपका हार्डनर बहुत कम होता है, बाकी माल और थिनर तो तकरीबन सेम उसी रेशियो से डलता है, लेकिन उसका हार्डनर बहुत कम होता है। तो इसलिए उसमें हार्डनर का ध्यान रखना होता है। लेकिन पीयू कोई सा भी कंपनी का हो, पीयू का रेशियो सेम होता है। चाहे व्हाइट सीलर हो या क्लियर सीलर हो या ग्लोसी हो, तो उनमें रेशियो सेम होता है। तो ये देखिए ये पहला कोट हम डाल रहे हैं और ये एक फुहारा कंप्लीट हो गया। तो ऐसे करके आपको कम से कम 3 से 4 फुहारे डालने हैं बराबर से माल, तभी पूरा माल डल पाएगा। 3-4 फुहारे इसमें लगातार आप डालते रहें।
एक तरफ से डालेंगे, दूसरी तरफ सूखता जाएगा, जिधर से सूखता जाए उधर से हल्का सूख जाएगा, पूरी तरह से तो नहीं सूखेगा, हल्का सूखता जाएगा और आप इसमें माल डालते जाएं बराबर से, कहीं कम ज्यादा ना हो। गन का प्रेशर बराबर रखें ताकि माल ज्यादा लटकने ना पाए, यदि लटक जाएगा तो फिर आपको रेग मार लगाने में दिक्कत होगी, तो इसलिए माल लटकने भी ना पाए, बराबर से माल लगातार आप डालते रहें। गन को बराबर स्प्रे बराबर चलाते रहें, हाथ को रोक के हाथ ना चलाएं। यदि हाथ आप बीच में रोक देते हैं तो फिर आपको दिक्कत, माल आपका लटक जाएगा, जो फिर आपको कटाई करने में दिक्कत होगी। तो इसलिए गन को स्पीड में चलाते रहें, एक एक स्पीड बनाएं और उसी तरह गन को बराबर से चलाते रहें। गन को बीच में रोकना नहीं, यदि आप रोक देंगे माल खुला है तो वहां पे माल लटक जाएगा, जो बाद में रेग मार लगाते समय दिक्कत होगी। तो ये देखिए, हम पहला कोट इसमें कंप्लीट करने के बाद फिर इसमें इसको सूखने देना है 5 से 6 घंटे, कम से कम 5 से 6 घंटे आपको इसको सूखने देना है। उसके बाद इसमें आपको व्हाइट फिलर फिर चेक कर लेना है, जहां पे ज्वाइंट है या जहां पे कील के निशान है, वो सारे कील के निशान और ज्वाइंट आपको फिलर चेक करने के बाद फिर इसमें आपको सैंडिंग करनी है 220 नंबर से। 220 नंबर से सैंडिंग करने के बाद फिर आपको इसमें सीलर का दूसरा कोट अप्लाई करना है। सीलर बनाने का प्रोसेस सेम रहेगा, माल जो बनाएंगे तो सेम प्रोसेस रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सीलर ऐसे ही दूसरा कोट भी आपको पूरी कोटिंग करनी है, ऐसे ही पूरा डालना है, कहीं भी माल ज्यादा लटकने ना पाए, नहीं तो दिक्कत होगी कटाई करने में। तो इसलिए माल बराबर से ऐसे ही डालते रहे। ये देखिए पहला कोट हमारा कंप्लीट होने को आया है। इसमें ऐसे ही डालते रहे, 3 से 4 फुहारा डलेगा तभी आपका माल पहला कोट पूरा होगा। ये नहीं कि एक फुहारा डाल दिया फिर रेग मार लगा दिया तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, माल को पूरा डाले। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको व्हाइट सीलर का माल बनाना और व्हाइट सीलर करने का पूरा प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो हम वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो मिलते रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए